नमस्कार सभी कृषक बंधुओं को। मैं डॉक्टर जगपाल कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर से विषय वस्तु विशेषज्ञ मत्स्य विज्ञान। तो आज मैं आप सभी दर्शकों के या सभी कृषक बंधुओं को जो भी खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादातर जो भी ग्रामीण तबके के लोग हैं वो खेती से ही जुड़े हैं, खेती बाड़ी करते हैं। खेती के साथ जो है क्या है कि हम अपने घरों में या घरों के आसपास जो है एक बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग भी कर सकते हैं। इसको भी एक आमदनी का अच्छा जरिया बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो अगर हम बात करें पोल्ट्री के क्षेत्र में या मुर्गी पालन के क्षेत्र में, तो वर्तमान में जो अभी है वो ज़्यादातर जो ब्रॉयलर प्रजाति है, ब्रॉयलर मुर्गी पालन है, वही पूरे देश में व्याप्त है। परंतु यदि पोषण के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो उस पे जो है अभी वो जो ब्रॉयलर है वो ऑलरेडी मार्केट में जो है पूरीतः जो है विकसित है। हमें जो है अब क्या है कि ये जो देसी ब्रीड है या जो कुछ डुअल पर्पस की ब्रीड है, इनको हम बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के रूप में कर सकते हैं। इसमें हम मुख्यतः जो है बनराजा है, सोनाली है, कड़कनाथ है, जिनको हम अपने घरों में आसपास जो है दरबा बना करके इनका पालन कर सकते हैं। इनमें यदि हम इनकी आहार की बात करें तो इनमें लागत उतनी ज़्यादा नहीं है। यदि हम मुर्गी पालन के क्षेत्र में जाते हैं और ये ब्रॉयलर फार्मिंग करते हैं या ब्रॉयलर जो मुर्गी होते हैं उनकी पालन करते हैं, तो उसमें लागत बहुत ज़्यादा आती है और साथ ही साथ जो है उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस प्रकार से हम जो है इसमें जो है इस क्षेत्र में जो आप देख सकते हैं जो मुर्गियां हैं, जो देसी ब्रीड हैं, इंडिजिनस ब्रीड हैं, इनका हम पालन कर सकते हैं। इनमें क्या है कि हमें लागत उतनी नहीं आएगी। जो भी आहार पे है वो हम घरों में ही तैयार कर सकते हैं, या हमारे घरों का जो बचा हुआ बेस्ड आइटम है, चाहे वो जूठन हो या जो खाने योग्य चीज़ें, हमारे खाने योग्य चीज़ें नहीं है, जो हमारे घर का बचा हुआ जूठन है, कुछ अनाज हैं जो जिनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, जो छोटे ग्रेन हैं, जो उनको भी हम इन्हें फीड करा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ हम शुरुआत स्टेज में जब इनके हम चूजे ले जाते हैं उस समय हमें थोड़ा ध्यान देने होती है। उस समय हमको जो है स्टार्टर डाइट अगर यदि हमें आसानी से उपलब्ध है तो उसे हम खिला करके, और उसके बाद से हमें जो है जो भी हमारे घर का बचा हुआ उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं आहार के रूप में। तो इससे हमारा क्या होगा कि जो मुर्गी का जो आहार है, जिस पे जो लगभग 60% जो खर्चा आता है आहार पे, तो उसका कास्ट जो है बचेगा, और जब उसका कास्ट बचेगा तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इनमें जो है जो इस प्रजातियां की मुर्गे हैं, ये लगभग हमको 6 महीने बाद जो है क्या है कि अंडे देना प्रारंभ कर देते हैं, और इनके अंडे जो है हम बड़ी आसानी से मार्केट में जो है 10 रुपये से लेकर के 12 रुपये तक बड़ी आसानी से इनको मार्केट में बेच सकते हैं। और ये अंडे जो होते हैं ये हम यदि बात करें जो ब्रॉयलर के होते हैं, जो अंडे होते हैं, उनकी तुलना में इनके जो अंडे होते हैं ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, और हमारे लिए क्या है कि पोषण के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक है। तो एक हमें जो है अंडों से भी आमदनी का जरिया बन सकता है। साथ ही साथ इनमें जो मुर्गे होते हैं इनको हम मीट पर्पज़ के लिए भी चल सकते हैं, या मुर्गियों को भी मीट पर्पज़ के लिए सकते हैं। तो एक बार जब ये अंडे देना स्टार्ट करते हैं तो एक साल में करीब जो है 115 से 120 अंडे तक जो है प्रतिवर्ष देते हैं। ये सामान्य जो देसी मुर्गी है उनकी तुलना में ज़्यादा अंडे देते हैं, और साथ ही इन पे जो लागत है ये बहुत कम आती है। खासकर जो है जो आहार है, इसमें यदि हम इसकी बात करें कि जो है जो आसपास घास वगैरह है उसको भी हम दे देंगे तो बड़ी आसानी से अपना पेट भर करके रख सकते हैं, मतलब रह सकती हैं। साथ ही कुछ चोकर वगैरह है, चूनी है, या जो है राइस ब्रान है, या आपका जो है मक्का का जो है दर्रा है, ये सब भी जो है इनके आहार में दे सकते हैं। यदि मिनरल मिक्सचर भी हो सके तो शामिल करेंगे तो इनका जो अंडे का उत्पादन है वो भी जो है क्वालिटी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मीट पर्पज़ से भी क्या है कि इनका देसी के रेट में हमें बड़ी आसानी से मार्केट में 300 से 400 रुपये जो है केजी बेच सकते हैं। तो इनमें जो इसका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम यदि पालन करते हैं तो हमें जो आहार पे जो मैक्सिमम खर्चा होता है वो कम हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है, और जो हमारा उत्पादन है या जो हमारा प्रॉफिट है वो अच्छा होता है। साथ ही यदि
हम इसमें प्रजातियों की बात करें तो हमारा जो है सोनाली है, ग्राम प्रिया है, कड़कनाथ है और जो है ये बनराजा है, ये ब्रीड अच्छी उत्तम नस्लें हैं। और इनमें जो ब्रॉयलर होती है उनकी तुलना में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है, जल्दी ये जो है इनमें रोग बीमारी नहीं आती हैं। तो इस प्रकार से यदि हम इनका पालन करते हैं तो एक अच्छा हमारा आमदनी का जरिया बन सकता है। साथ ही साथ यदि हम मोटा मोटी बात करें कि कितनी आमदनी हो सकती है, तो प्रति वर्ष यदि हम बात करें तो एक मुर्गी से यदि एक मुर्गी से हम इनकम की बात करें तो इस पर जो लागत है पूरे साल का जो आहार मिला करके, दवाएँ मिला करके मोटा मोटी लगभग 400 रुपये के आसपास खर्चा आएगा। और उससे हम यदि इनकम की बात करें तो लगभग जो है हमें 1200 से 1400 या 1400 साढ़े 1400 तक की जो है हमें इसका इनकम हो सकता है प्रति मुर्गी, क्योंकि एक साल में लगभग जो है 115 से 120 अंडे तक जो है देती हैं। और उन अंडों को हम यदि 10 रुपये के हिसाब से 8 रुपये के हिसाब से सेल करते हैं तो हम बड़ी आसानी से इसका गणित लगा सकते हैं कि हमको जो है लगभग जो है 800 रुपये 900 रुपये के आसपास जो है अंडे से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। एक मुर्गी की हम बात कर रहे हैं। बाद में हम चाहें तो एक साल बाद उस मुर्गी को एज ए स्पेंट बर्ड या मतलब उसको हम सेल कर सकते हैं और बड़ी आसानी से वो 400 रुपये में या मतलब जो मीट पर्पज़ के लिए लेके जाएंगे तो वो भी आसानी से सेल हो जाती है। तो कुल मिलाकर के 800-900 रुपये जो है आपका अंडे से और 400 रुपये आसपास का जो है आप वो बर्ड अगर हम बेचना चाहें बाद में जब अंडे प्रोडक्शन के बाद तो उससे प्राप्त हो जाती है। और इसमें लगभग आपका 1400 से 1450 के आसपास आ जाएगा और 500 रुपये आपका जो है उसमें लागत लगे। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्रति मुर्गी हमको जो है एक साल में 900 रुपये से लेकर के और 1000 रुपये तक हम आमदनी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो कोक हैं या जो मुर्गी हैं उनका भी जो हमको अलग से अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यदि हम ये बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो एक अच्छा हमारा आमदनी का जरिया हो सकता है और हम इससे अपना एक जीविका या आजीविका का साधन बना सकते हैं। तो कृषक बंधुओं के लिए ये हमारा संदेश था। और साथ ही यदि हम इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू किसानों को, आपके सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम यदि जो भी बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं या घर के आसपास जो मुर्गी पालन करते हैं तो उनमें जो अंडे होते हैं उनका अंडे का जो कॉस्ट होता है उसका लगभग जो है आपको 10 रुपये 8 से 10 रुपये का ही रेट मिलता है। और उस अंडे से चाहें तो हम चूजा भी तैयार कर सकते हैं